Hello students, let's start the fourth part of the chapter Physical Features of India, and today we will discuss the topic the Northern Plain. Let's start. The Northern Plain has been formed by the interplay of the three major river system, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. तो ये देखिए नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन थ्री मेजर रिवर्स के इंटरेक्शन से हुई है। वो थ्री मेजर रिवर कौन सी हैं? इंदस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा. What are tributaries? Tributaries mean when small rivers or small streams joins the main river. For example, here Ganga is a main river and river like Yamuna, Ghagra, Gandak, Kosi are the tributaries of river Ganga. ठीक है, यमुना, गंडक, कोसी ये सब क्या है? स्मॉल रिवर्स हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स हैं और मेन रिवर क्या है? गंगा है. तो यहाँ पे गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? यमुना, गंडक, कोसी. ठीक है, तो जो नॉर्दर्न प्लेन है वो थ्री मेजर रिवर्स के इंटरेक्शन से बना है अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज. The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन कैसे होती है? देखो, जब हिमालय की फॉर्मेशन होती है तो हिमालय और पेनिनसुलर प्लेटो के बीच में एक बेसिन लाइक लैंडफॉर्म डेवलप हो जाता है. ठीक है, मीन्स हिमालय की फुट हिल्स में. ये देखो, ये क्या है? ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय और ये क्या है? शिवालिक. और शिवालिक की जो ये फुट हिल्स हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर और पेनिनसुलर प्लेटो के बीच में, ठीक है, एक क्या डेवलप हो जाता है? एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर. जैसे हमारे घर के अंदर वॉश बेसिन होता है ना, इन द सेम वे यहाँ पे एक डिप्रेशन लाइक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है जिसको नाम दे दिया वास्ट बेसिन. और फिर क्या होता है कि जो हिमालय से जितनी भी रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं वो अपने साथ क्या लेकर आती हैं? बहुत सारा सिल्ट एंड सेडिमेंट्स. और उस सिल्ट और सेडिमेंट्स को वो डिपॉजिट करने लग जाती हैं इस बेसिन के अंदर. ठीक है, और बहुत सालों तक, मीन्स नियर अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर उन सेडिमेंट्स को इस डिप्रेशन में, इस बेसिन में डिपॉजिट करती हैं और फिर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, It spreads over an area of 7 lakh square kilometer, the plain being about 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad, is a densely populated physiographic division. ये देखिए क्या है? नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन का टोटल एरिया कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. और ये कितना लॉन्ग है? ठीक है, ये लॉन्ग है 2400 किलोमीटर. और इसकी टोटल विड्थ कितनी है? कितना ब्रॉड है ये? 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर. राइट. और ये जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है नॉर्दर्न प्लेन, ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है. एंड वाई इज़ नॉर्दर्न प्लेन डेंसली पॉपुलेटेड? इसके भी कुछ रीजंस हैं कि ये जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है ये इतना डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है. और रीज़न क्या है कि इस नॉर्दर्न प्लेन के रीजन में रिच सॉइल कवर प्रेजेंट है. और वो रिच सॉइल कवर कौन सी सॉइल प्रेजेंट है? एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है. साथ के साथ इस रीजन को थ्री मेजर रिवर्स ड्रेन करती हैं, रिवर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ठीक है, जिसकी वजह से इस एरिया में अबंडेंट सप्लाई है वाटर की. एंड यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ज़्यादा सुटेबल है लिविंग के लिए. ठीक है, जिससे ये तीनों फैक्टर्स मिलके फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फैक्टर्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे सेटल हो गए हैं. ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो ये फिजियोग्राफिक डिवीज़न है नॉर्दर्न प्लेन, ये डेंसली पॉपुलेटेड है इन कंपैरिजन टू द अदर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया. The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work. In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine islands. तो ये देखिए, रिवर जब नॉर्दर्न माउंटेन से, नॉर्दर्न माउंटेन मीन्स हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट करके
प्लेन एरिया में एंटर कर जाती है, ठीक है, ये हाई माउंटेन, ये प्लेन एरिया, तो जैसे ही प्लेन एरिया में रिवर एंटर करती है तो वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, डिपोजिशन वर्क स्टार्ट कर देती है। डिपोजिशन मीन्स कि रिवर के अंदर जितने भी सेडिमेंट्स प्रेजेंट है, जितना भी वो मटेरियल अपने साथ लेकर आई है रॉक्स का, ठीक है, फाइन पार्टिकल, सिल्ट, उनको क्या करती है, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो रिवर क्या करती है, अपनी 3 स्टेजेस में फ्लो करती है, अपर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स। अपर कोर्स में रिवर की स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि उसको फ्लो करने के लिए एक स्लोप मिलता है, आप देखो एक ढलान मिल रहा है, एक स्लोप मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मिडल कोर्स में आने पर ये जो स्लोप है ये क्या हो जाता है, थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और रिवर की स्पीड क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिपोजिशन वर्क स्टार्ट होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे रिवर अपने लोअर कोर्स में पहुँचती है, जो ये स्लोप है, ठीक है, ये बिल्कुल जेंटल हो जाता है और रिवर की जो स्पीड है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिपोजिशनल वर्क स्टार्ट कर देती है और लोअर कोर्स में रिवर फॉर्म करती है रिवराइन आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स आपको पता है, एनी लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। लेकिन रिवराइन आइलैंड क्या है, एनी लैंड मास सराउंडेड बाय रिवर वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर अपने लोअर कोर्स में क्या फॉर्म करती है, रिवराइन आइलैंड। ये देखिए रिवर अपने लोअर कोर्स में इस तरीके के लैंड फॉर्म क्रिएट करती है जिसको नाम दे दिया है रिवराइन आइलैंड। दिस लैंड मास इज सराउंडेड बाय रिवर वाटर फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। दिस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स आर नोन एज रिवराइन आइलैंड्स। Majuli in the Brahmaputra river is the largest inhabited riverine island in the world, ठीक है। तो कौन सा लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, माजुली। और कौन सी रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. ये देखिए रिवर अपने लोअर कोर्स में सिल्ट को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सिंगल रिवर, देखो पहले ये सिंगल रिवर थी और फिर ये क्या होने लग जाती है, न्यूमरस चैनल्स में डिवाइड हो जाती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। एंड व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटरीज, व्हेन मेन स्ट्रीम डिवाइड इटसेल्फ इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो हमेशा कब बनेंगी, वो बनेंगी रिवर के लोअर कोर्स में due to the depositional work. The northern plain is broadly divided into 3 sections: Punjab plain, Ganga plain and Brahmaputra plain. ये देखिए किस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पंजाब प्लेन जो कि वेस्टर्न साइड में है, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। पंजाब प्लेन इज ड्रेन बाय रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसका जो मेजर पार्ट है वो पाकिस्तान में लाई करता है। गंगा प्लेन में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल का रीजन इंक्लूड करते हैं बेसिकली। और जो ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ठीक है, इसके अंदर ईस्टर्न साइड का पार्ट आ जाता है और मेनली असम। पंजाब प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। एंड व्हाट इज दोआब? Doab is made up of 2 words, do meaning two and ab meaning water. It means the land between 2 rivers. तो उसको हमने क्या नेम दे दिया है, दोआब। Similarly, Punjab is also made up of 2 words, पंज meaning 5 and ab meaning water. तो जो पंजाब है वो क्या है, पंजाब is the land between 5 rivers. ये देखिए दोआब, ठीक है, ये रिवर ब्यास है, एक तरफ रिवर सतलुज है और उसके बीच का जो ये एरिया है ये क्या है, दोआब। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम नॉर्दर्न प्लेन की 3 डिवीजन्स को डिस्कस कर रहे थे, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। एंड पंजाब प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। एंड व्हाट इज दोआब? दोआब मीन्स द लैंड बिटवीन 2 rivers. Now we will discuss the northern plain on the basis of variation in relief features. ये देखिए ये क्या है, ये है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और ये है शिवालिक, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं।
ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। और ये भी डिस्कस किया था कि जब हिमालय की फॉर्मेशन होती है तो पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालय के बीच में एक डिप्रेशन लाइक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, एक बेसिन लाइक लैंडफॉर्म, ठीक है। और इस बेसिन को, इस डिप्रेशन को कौन फिल करता है? जो हिमालय से जो रिवर ओरिजिनेट करके आती हैं वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और उन सेडिमेंट्स को इस बेसिन में डिपॉजिट करती रहती हैं और बहुत सालों के बाद ये जो बेसिन था, ये डिप्रेशन था, ये फिल हो जाता है सेडिमेंट से, ठीक है, और नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही प्लेन वर्ड हमारे माइंड में आता है इट मीन्स फ्लैट एरिया, इवन एरिया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्दर्न प्लेन को हम सोचे कि ये बिल्कुल फ्लैट एरिया है, यहाँ पे किसी भी तरीके का लैंड में कोई वेरिएशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हिमालय से जो रिवर ओरिजिनेट करके आई थी वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आई थी बहुत सारा, और उन सेडिमेंट्स का जो टेक्सचर था वो अलग था। रिवर तो जो सेडिमेंट्स रिवर अपने साथ लेकर आई थी उसमें डिफरेंट साइज़ के पेबल्स भी थे, सैंड भी था, क्ले भी था, और उसको अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस डिप्रेशन के अंदर, जिसकी वजह से इस रीजन के अंदर, इस नॉर्दर्न प्लेन में कुछ वेरिएशंस आ गए। मीन्स यहाँ का जो रिलीफ फीचर्स था उसमें कुछ वेरिएशंस हैं, और वो वेरिएशंस कैसे हैं उन्हीं को अब हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये क्या है? हिमालय है, और ये पूरा क्या है? हिमालय के साउथ में ये पूरा का पूरा है नॉर्दर्न प्लेन। रिलीफ फीचर्स के वेरिएशन के बेसिस पे नॉर्दर्न प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है: भाबर रीजन, तराई रीजन, भांगर एंड खादर रीजन, ठीक है। तो भाबर रीजन जो है, जो यहाँ पे शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज की जो फुट हिल्स हैं उसके पैरेलल रन करता है, और इसकी जो विड्थ है, ठीक है, ये पूरी जो विड्थ है ये कितनी है? 8 to 16 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, और शिवालिक रेंज है उसके पैरेलल रन करता है। इसमें बहुत सारे पेबल्स प्रेजेंट हैं, आप दिख भी रहे होंगे आपको किस तरीके से यहाँ पे पेबल्स प्रेजेंट हैं। और हिमालय से जितनी भी स्ट्रीम्स ओरिजिनेट करती हैं वो भाबर रीजन में आके क्या हो जाती हैं? डिसअपीयर हो जाती हैं। डिसअपीयर क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो जो स्ट्रीम्स हैं वो इन पेबल्स के नीचे से फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं, तो वो इस अपर सरफेस में हमको दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो तराई रीजन के अंदर पहुंचती हैं वाटर स्ट्रीम्स, तो वहाँ पे वो दोबारा से रीअपीयर हो जाती हैं, ठीक है। तो भाबर के साउथ में क्या लोकेट करता है? तराई रीजन, जो कि एक मार्शी एरिया है, वेटलैंड है, इसको दलदली रीजन भी हम कह सकते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो जितनी भी जो स्ट्रीम्स थी जो कि भाबर रीजन में डिसअपीयर हो गई थी वो तराई रीजन में रीअपीयर हो जाती हैं। तराई रीजन में जो फॉरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा है, डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, और वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। दुधवा नेशनल पार्क इसी रीजन में लोकेट करता है। तराई रीजन के बाद है भांगर रीजन, ठीक है, और उसके बाद है खादर रीजन। ये देखिए, ये जो खादर है, खादर न्यू एलुवियम है, मींस फर्टाइल है, बहुत फार्मिंग के लिए सुटेबल है, और जो भांगर है वो ओल्ड एलुवियम है, फार्मिंग के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो देखो, जब रिवर्स वैली में, ठीक है, यहाँ से देखो ये रिवर फ्लो कर रही है, और जब इस रिवर में फ्लड आएगा तो ये क्या होगा? वाटर जो है यहाँ तक राइज कर जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो जब जो वाटर है वो राइज करेगा तो साथ में क्या होगा कि सेडिमेंट्स भी इस तरफ स्प्रेड हो जाएंगे, और इस खादर रीजन में क्या स्प्रेड हो जाएगी? एक फर्टाइल लेयर डिपॉजिट हो जाएगी सॉइल की, ठीक है, जिसकी वजह से खादर रीजन क्या है? फर्टाइल है। लेकिन भांगर रीजन में जो ये फ्लड्स हैं वो कभी नहीं आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेरेस एरिया में, थोड़ा हाई लैंड पे पड़ जाता है इन कंपैरिजन टू द खादर रीजन, ठीक है। तो जो भांगर है वो फार्मिंग के लिए सुटेबल नहीं है, इसमें बहुत सारे कंकड़ प्रेजेंट हैं, और क्या है, ये इस एरिया में फ्लड कभी नहीं आती है, ठीक है। फ्लड जो आती है वो हमेशा कहाँ आती है? खादर रीजन में आती है, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया है? न्यू एलुवियम।